हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 9 देखेंगे, जो कि है मृदा, सॉइल, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पता चलेंगी। तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। मृदा मृदा क्या होती है? देखिए, मृदा क्या है? मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यानी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, उनमें से मृदा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मृदा में देखिए बहुत सारे जीवों का आवास होता है। यानी बहुत छोटे छोटे जीव जो होते हैं ना, जैसे कि वर्म हो गए, केंचुए वगैरह हो गए, तो वो सब तो रहते ही हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए मृदा क्यों है कि कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। बिना सॉइल के या बिना मृदा के क्या कृषि हो ही नहीं सकती है। और अगर कृषि नहीं हो सकती, यानी खेती नहीं हो सकती, तो हम कैसे जीवित रहेंगे? क्योंकि पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो हमें अनाज नहीं मिलेगा। और बहुत सारे पौधे होते हैं जिनसे, जैसे कपड़े के लिए हमें कपास नहीं मिलेगा, जूट नहीं मिलेगा। तो हमारे आप देखेंगे तो जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें मृदा का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे लकड़ी है ना? तो मृदा क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्या है कि पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करती हैं, और ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाती है। इसलिए कहा जाता है कि पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। पॉलीथीन जो होती है वो क्या है, वो डिकम्पोज़ नहीं होती है, वो गलती नहीं है, और फिर वो मृदा को वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। अनेक प्रकार के पीड़कनाशी यानी पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, यानी हम कीड़ों को मारने के लिए यूज़ करते हैं मृदा में, और खेतों में इस्तेमाल करते हैं। रसायन तथा अपशिष्ट पदार्थ यानी कि केमिकल और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो सब भी क्या है, वो मृदा का प्रदूषण करते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात कि मृदा जो है वो किस लिए हमारे लिए ज़रूरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मृदा जो है उसकी प्रोफाइल क्या है, यानी परिच्छेदिका क्या है, यानी जो मृदा है वो है क्या, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मृदा जो है वो अनेक परतों की बनी हुई है। ठीक है, ये देखिए, एक मृदा को अगर आप, यानी कि ज़मीन, मान लीजिए ज़मीन है, और ज़मीन को आप इस तरह से ऊर्ध्वाधर तरीके से, आप कह सकते हैं कि वर्टिकल फॉर्म में जब कट करेंगे तो आपको जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं वो मृदा की मिलेगी। आप घर पे भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो कि आप एक ग्लास में पानी ले लीजिए और एक उसमें मुट्ठी भर मृदा डाल दीजिए और उसको मिक्स कर दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद उसको ठहरने दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, पानी में भी आपको अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगे। जो भारी कंकड़ पत्थर नीचे बैठ जाएंगे, हल्के जो पत्ते वगैरह होंगे, या कुछ मरे हुए कीड़ों के अवशेष होंगे, तो वो ऊपर तहराएंगे, और बीच में भी आपको कुछ हल्के फुल्के कंकड़ दिखाई देंगे। तो इस तरह से आपको क्या, डिफरेंट लेयर्स दिखाई देंगी। तो मृदा क्या है, अनेक परतों की बनी हुई होती है। मृदा को जब पानी में मिलाते हैं तो विभिन्न आमाप के कणों की परतें हमें दिखाई देती हैं। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ जो होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमस क्या है? ह्यूमस यानी कि जो मृदा में जितने भी जीवों के अवशेष होते हैं, और जीवों में क्या आ सकते हैं, आपके जो एनिमल्स, जो छोटे छोटे वॉर्म्स यानी कीड़े मकोड़े हैं, और जो पेड़ पौधे हैं उनकी, जैसे पत्तियां हो गई, फलों के सूखे छिलके वगैरह हो गए, तो वो सब, यानी जो भी सड़ा गला जैव पदार्थ है वो हमारा ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमस वाला हिस्सा, क्योंकि इससे क्या, खाद बनती है। तो वैसी मृदा जिसमें ह्यूमस है बहुत ज़्यादा, तो वो मृदा पेड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब मृदा जो है उसका निर्माण होता कैसे है? तो पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलो यानी कि जो चट्टानें होते हैं उनके टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यानी बहुत ज़्यादा जब तूफान होता है, बारिश होती है, जलवायु में परिवर्तन होता है, तो बहुत ऊंचे ऊंचे पत्थर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा उनका निक्षेपण होता रहता है, अपक्षय होता रहता है, यानी कि वेदरिंग होती रहती, टूटते रहते थोड़ी थोड़ी, और वो क्या, लुढ़क लुढ़क के नीचे की तरफ आते रहते हैं। तो उससे हमारा क्या है, मृदा का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपक्षय क्या है। ठीक है, उसके बाद है कि मृदा की हम अब विभिन्न परतें देखेंगे कि कौन कौन सी परत है जो मृदा में हमें दिखाई देती है। तो मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर, जो हमने इस तरह से आपको बताया कि अगर आप एक ज़मीन पे अगर आप इस तरह से कट लगाएं, ठीक है,
गड्ढे को, तो आपको जो लंबी इसमें ऊर्ध्वाधर तरीके से या वर्टिकल सेक्शन में जो आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखाई देंगी, उस काट को मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सबसे ऊपर की परत होती है, ठीक है, उसको सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है, यानी जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा डार्क होती है। और ये जो होती है क्यों गहरी होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है, यानी कि जितने भी जीव जंतु या जैविक पदार्थ है, पेड़ पौधे, पत्तियाँ सूखी, वो सब क्या होती है, इसी में होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा खनिज लवण भी होते हैं। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है, यानी ह्यूमस जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, वो क्या खाद की तरह काम करता है। तो वो मृदा को बहुत ज़्यादा उर्वरता देता है या बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाता है। ये परत मृदा संरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। तो ये जो फर्स्ट लेयर होती है वो कैसी होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसमें बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है, बहुत, और अधिक जल को ग्रहण कर लेती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके जो कण होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब गैप होता है। तो उसमें क्या है, वो जल आसानी से जा सकता है। तो ये जल को धारण करने वाली होती है, मुलायम होती, संरंध्र होती, यानी छेदों से, छेद होते हैं उसमें छोटे छोटे से। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे टॉप की लेयर होती है उसे टॉप सॉइल और हिंदी में शीर्ष मृदा कहते हैं, या फिर ए संस्तर स्थिति या ए हॉरिजोन कहते हैं। तो दोनों ही नाम, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, ये सबसे टॉप लेयर है, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी सबसे ज़्यादा उर्वरक क्षमता होती है इसमें, क्योंकि क्या है, इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, खनिज लवण होते हैं। साथ ही साथ ये क्या होती है कि जितने भी कृमि होते हैं, छछूंदर होते हैं या केंचुए वगैरह, ये सब जो जीव होते हैं उनका ये आवास प्रदान करती है। और जितने छोटे पादप होते हैं, यानी छोटे पौधे जो होती हैं, उनकी जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही होती हैं, क्योंकि उनकी जड़ें, जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें तो बहुत ज़्यादा गहरी होती नहीं, तो बहुत ज़्यादा गहराई तक जाती नहीं है। तो उनकी जड़ें पूरी तरह से क्या है, शीर्ष मृदा में ही होती हैं। और शीर्ष मृदा काफ़ी मुलायम होती है। तो अगर आप इसे आसानी से हाथ से खोद के देख सकते हो, या किसी पौधे को आपको गाड़ना है या उखाड़ना है तो आप आसानी से निकाल लेते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैसे हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होती है, ठीक है। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होता है। अब शीर्ष मृदा से जो नीचे की परत होती है, यानी कि जो हमारी सेकेंड लेयर है, ठीक है, ये जो हमारी सेकेंड लेयर है, इस लेयर में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इस लेयर को क्या कहते हैं, इसे बी स्तर संस्कृति या मध्य परत कहते हैं। और इसमें खनिज जो होते हैं वो अधिक होते हैं। इसमें भले ह्यूमस की मात्रा कम होती है, लेकिन खनिज की मात्रा इसमें अधिक होती है, खनिज लवणों की मात्रा, ठीक है। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक घनी होती है। अब ये कैसे हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और इसको हमें खोदने के लिए फिर किसी फावड़े वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम हाथों से नहीं खोद सकते, क्योंकि ये कठोर और बहुत ज़्यादा घनी होती है। और इसे बी संस्तर स्थिति, यानी कि बी हॉरिजॉन या मध्य परत, मिडिल लेयर कहते हैं, ठीक है। फिर थर्ड आती है ये, जो दरारों और शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है, वह तीसरी परत सी संस्तर स्थिति कहलाती है, ठीक है। तो थर्ड जो लेयर होती है वो हमारी कैसी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा, ये देखिए ये हमारे थर्ड लेयर है, इसमें क्या ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह होते हैं, मिट्टी के ढेले वगैरह होते हैं। और ये कैसी होती है, इसमें शैलों के छोटे छोटे ढेलों की बनी होती है। शैल यानी जो चट्टानों से पत्थर गिर के आए हैं ना, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और लास्ट लेयर जो होती है हमारी सी के नीचे वाली, उसे आधार शैल कहते हैं, या हम इंग्लिश में इसको बेड रॉक कहते हैं, ठीक है। सबसे नीचे की जो लेयर होती है, और ये बहुत ज़्यादा कठोर होती है, इतनी कठोर होती है कि इसे हम फावड़े से भी नहीं खोद सकते। फावड़े से खोदने में कठिनाई होती है, तो इसे मशीनों के द्वारा फिर खोदना होता है। जैसे कि मान लिया किसी आपको गहरी चीज़ में खुदाई करनी, जैसे कि आपको समर वगैरह लगवानी है, या फिर कुएं की खुदाई करनी है, तो आपको काफ़ी गहराई तक जाना होता है, या बिल्डिंग्स वगैरह के लिए नींव डालनी है आपको ना, तो फिर आपको मशीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये तो था मृदा की लेयर के बारे में, पूरी प्रोफाइल, मृदा में कितनी लेयर्स हैं, ठीक है, 4 लेयर्स हैं। अब है मृदा के प्रकार, सॉइल टाइप्स, मृदा कितनी प्रकार की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मृदा के प्रकार।
ठीक है। अब मृदा के प्रकार किस पर निर्भर करते हैं? तो मृदा कैसे बनी थी? मृदा चट्टानों के टूटने से, उसके कणों से मृदा का निर्माण हुआ था, है ना। तो उन्हीं कणों का, यानी जो शैल के कण हैं, शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण जो है वो मृदा कहलाती है। तो सिंपली अभी आपने मृदा पढ़ा तो उसमें आपने क्या देखा कि उसमें शैल कण थे और ह्यूमस थे, तो इन दोनों का मिक्सचर मृदा कहलाती है। ये मृदा की डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंट है। अब इसी के आधार पे क्या है, मृदा को के प्रकारों को बांटा गया है। तो मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यानी मृदा के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के कण पाए जाते हैं, है ना। वो कण कितनी मात्रा में पाए जा रहे हैं, यानी उनका अनुपात क्या, उनका रेशियो क्या है, उसके आधार पर हम मृदा को वर्गीकृत करते हैं। जैसे आपने देखा हो कुछ मृदा, कहीं की मृदा बहुत चिकनी चिकनी होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े कण कम होते हैं। कोई मृदा होती है वो बहुत ज़्यादा एकदम भुरभुरी सी होती है, एकदम आप हाथ से लेते हो तो एकदम से सरक जाते हैं, जैसे बालू। तो उसमें क्या होता है, मोटे कणों की संख्या ज़्यादा होती है। कहीं की मृदा आपने देखी होगी कि मीडियम होती है, ना चिकनी होती ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा भुरभुरी होती है। तो वो सब क्या डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि मृदा के अंदर कौन से कण कितने मात्रा में पाए जा रहे हैं, कितने अनुपात में पाए जा रहे हैं। तो उसी के आधार पर मृदा जो है वो 3 टाइप्स की होती है। पहला है हमारा, यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा या सैंडी सॉइल कहलाती है, यानी जिसमें बड़े कण ज़्यादा हैं। तो वो एकदम सैंड की तरह लगेगी, जैसे सैंड कैसी बिखर जाती है, ठीक है, बिल्कुल भुरभुरी सी होती है। यदि बारीक कणों का आमाप अधिक है, बारीक यानी जो बहुत छोटे महीन कण हैं उनकी मात्रा अधिक है, तो ये मृदा जो होती है वो मृणमय मृदा यानी क्ले सॉइल कहलाती है, ठीक है। अब इसका इंग्लिश नाम आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम से लिख कर आ जाता है। तो क्ले सॉइल कौन सी होती है, बिल्कुल चिकनी, चिकनी मिट्टी भी कहते हैं इसको हिंदी में, हाँ चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। तो चिकनी, जिससे हम बर्तन वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, बच्चे खेलने के लिए भी क्ले बनाई जाती है उनसे। तो क्योंकि ये कैसे होती है, बहुत अधिक इसमें छोटे कण होते हैं अधिक मात्रा में, इसलिए बहुत ज़्यादा चिकनी होती है ये। और थर्ड होती है, यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो ये दुमटी मृदा यानी कि लोमी सॉइल कहलाती है, ठीक है। तो हमारे ये 3 टाइप होते हैं मृदा के। एक हो गई हमारी बलुई मृदा, दूसरी होगी मृणमय या चिकनी मिट्टी आप कह सकते हो, और थर्ड हो गई हमारी दुमटी मृदा, ठीक है। फिर है मृदा में कणों के आमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यानी जो भी सॉइल है उसमें जो भी कण हैं वो कितने साइज़ के हैं और कितनी मात्रा में है, उससे मृदा पे बहुत, मृदा का जो गुण है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी गुण का मतलब कौन सी मृदा अच्छी है, बलुई मिट्टी अच्छी है या फिर दुमटी मिट्टी अच्छी है, चिकनी मिट्टी अच्छी है, तो वो गुण जो है उसकी क्वालिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उनके कणों पर। तो बलुई मृदा क्या है, ये हल्की और सुवाहित यानी एरिएटेड और शुष्क होती है, ठीक है। अब बलुई मृदा क्या है, उसमें बालू जैसे यानी बड़े बड़े कणों की संख्या ज़्यादा होती है, बालू की ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बालू तो एक दूसरे से चिपकती नहीं है, दूर दूर रहती है। तो इस तरह की जो मिट्टी होती है उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा गैप होता है, उस गैप में क्या होता है, हवा भरी रहती है, वायु भरी रहती है, इसलिए ये कैसी होती है, ये मृदा काफ़ी हल्की होती है, सुवातित होती है, नहीं बहुत इसमें हवा भरी हुई होती है और शुष्क होती है, सूखी होती है। अब सूखी क्यों होती है, क्योंकि गैप है, तो पानी इसमें अगर हम डालेंगे तो रुक ही नहीं पाता, पानी बह जाता है, ठीक है। तो पानी रुक नहीं पाता, इस वजह से ये कैसी होती है, शुष्क होती है, उतनी गीली नहीं होती। अब हाथ में ऐसे आप लोगे तो एकदम सूखी सूखी से आपको लगेगी, हाथ में आपके उतनी चिपकेगी नहीं। दूसरी जो हमारी मृतिका है या चिकनी मिट्टी या क्ले सॉइल जो है, उसमें क्या था, उसमें कण जो होते हैं वो काफ़ी महीन होते हैं, तो उनमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है, वो आपस में चिपके रहते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। और ये कण छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं, और इस वजह से क्योंकि इसमें गैप बहुत कम होता है तो इसमें जल जो है वो आसानी से रुक जाता है, और इस वजह से ये है क्या है, भारी, तथा इसमें वायु कम होती है, क्योंकि पानी रुक जाता है, इस वजह से ये गीली सी भी हो जाती है, और ये कैसी होती है, भारी होती है, जबकि ये हल्की थी। और साथ ही साथ क्या होती है, इसमें वायु भी जो है वो कम मात्रा में होती है, क्योंकि ज़्यादा गैप ही नहीं होते तो वायु भी कम नहीं होती है, इसी वजह से ये भारी हो जाती है। नेक्स्ट है फिर
पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी जो मृदा होती है, शीर्ष मृदा, वो दोमट होती है, यानी जो थर्ड टाइप है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो क्या है, वो दोनों का मिक्सचर है, उसमें दोनों ही तरह के यानी बड़े कण और जो महीन कण है दोनों क्या है, बराबर मात्रा में होते हैं। तो दोमट मिट्टी क्या होती है, उसमें बालू और चिकनी मिट्टी और गाद नामक मृदा कणों का मिश्रण होता है। अब ये क्यों अच्छी होती है, आप खुद से सोच लीजिए कि बालू वाली मिट्टी कैसी थी, उसमें बहुत ज़्यादा गैप था, पानी बह जा रहा था, ठीक है, तो पानी नहीं रुक रहा तो पेड़ पौधों को पानी मिलेगा कैसे। दूसरा, चिकनी मिट्टी क्या थी, वो बहुत ज़्यादा डेंस हो रही थी, उसमें पानी रुक रहा था, बिल्कुल एयर की जगह ही नहीं थी, बहुत कम एयर थी, लेकिन पौधों को तो एयर भी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए वो भी अच्छी नहीं थी। लेकिन जो दोमट मिट्टी होती है वो क्या होती है, उसमें दोनों कणों की मात्रा समान होती है, तो उसमें जितना पानी चाहिए उतना रुक जाता है पानी, और उतनी एयरेशन भी रहता है, यानी उतना गैप भी रहता है कणों के बीच में, तो हवा भी रहती है, तो इसलिए ये सबसे बढ़िया होती है। अब गाद क्या होती है, गाद नदी तलों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है, और गाद कणों का आमा बालू तथा चिकनी मिट्टी के कणों के बीच का होता है। तो इन दोनों मिट्टी के कणों के बीच के जो कण हैं वो गाद होते हैं, जो कि नदी और तालाबों के निक्षेपण यानी जहाँ उनका डिपोजिशन होता है वहाँ पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, गाद, सिल्ट, ठीक है। अब ये भी जो है वो दोमट मिट्टी में पाए जाते हैं। तो दोमट में क्या पाया जा रहा है, दोमट में हमें गाद मिल रही है, चिकनी मिट्टी वाले कण भी मिल रहे हैं और बालू वाले कण भी मिल रहे हैं, ठीक है। दोमट मृदा में भी ह्यूमस होता है। अब इसके साथ साथ दोमट मृदा जो होती है उसमें ह्यूमस भी होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए, और इसमें उचित मात्रा में जल धारण क्षमता भी होती है, इसलिए ये क्या है, दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है पादपों यानी पौधों को उगाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मृदा के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, यानी मृदा के क्या गुण हैं। तो उसमें हम देखेंगे मृदा में जल अंतःस्रावण दर, इसका फॉर्मूला है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हमने आज क्या देखा, मृदा क्या है, मृदा की डिफरेंट लेयर्स यानी परतें कौन कौन सी हैं, और कितने प्रकार की मृदा होती है, और उनके गुण, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।